दोस्तों आज बताएंगे आपको 5 HP 10 HP समर्सिबल मोटर का कोई भी बोर्ड बनाना हो तो आप आज इस वीडियो से मदद से आप इजी तरीके से आप बोर्ड बनाना सीख जाओगे। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। तो हम 3 फेज सिंगल फेज यानी कि ये तो 3 फेज है, तो आपको समझा देंगे 3 फेज बोर्ड कैसे बनाना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो बोर्ड बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। तो हमारे न्यू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी भाइयों को राम राम। तो आज बनाने वाले हैं हम 3 फेज सबमर्सिबल का बोर्ड, जो कि 3 फेज होता है, किसी भी मोटर में लग सकता है। यानी कि एक HP में तो सिंगल फेज यानी कि सिंगल फेज बोर्ड वगैरह बना हुआ ही आता है 3 HP तक। तो आप हम बात करने वाले 3 HP लेकर 3 HP 3 फेज लेकर से 10 HP तक हम इस बोर्ड का रिव्यू करेंगे, कैसे आप लोगों को बोर्ड बनाना है, यानी कि सिंपल बोर्ड कैसे बनाना है। तो आज इसी वीडियो में आप सभी को समझा देंगे कि कैसे आप सभी को ये वाला बोर्ड कैसे बनाना है और कैसे वायरिंग करनी है और कैसा कहाँ कौन सा फेज जाएगा, कौन सा वायरिंग क्या कहाँ पर जाएगा। तो ये वीडियो आप सभी भाइयों के लिए, किसान भाइयों के लिए भी है, मिस्त्री भाइयों के लिए भी है। तो सभी भाइयों आप लास्ट तक देखना, तो आपको समझाएंगे कि कैसे वायरिंग करनी है। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ ये तो हमने पहले से ही बनाया हुआ है। तो आपको क्या करना है, ये आपको डायग्राम ले लेना है। ये देखो डायग्राम है, यानी कि डायग्राम तो हमने पहले से ही बनाया, हमको तो पता ही है कैसे बनाना है, पर आपको सिखाएंगे। तो ये देखो, ये 3 यानी कि इसका फर्मा बना देना है इधर कि आपको कहाँ कौन सा लगाना है। तो फिर उसको हॉल वगैरह कर देना है और यहाँ पर बैठा देना है जो भी आपको बिठाना हो, जो कि हमको यहाँ पर बैठाना है स्टार्टर, और यहाँ पर आपको हमको बैठाना है फ्यूज़ वगैरह, और यहाँ पर एम्पियर और वोल्टेज दोनों यानी कि मीटर आ जाएंगे दोनों, और यहाँ पर आ जाएगी ELCB यानी कि ब्लैक स्विच। तो हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इसी आपको ऐसे लगा देना है। फिर वायरिंग का जो भी होल वगैरह हो वो आपको डाल देना है, वो होल पार देना है, और फिर हम तो तुम लोगों को बताएंगे। तो चलो हम इसको फिट कर देते हैं सारा कुछ, फिर बताएंगे तो कैसे आपको वायरिंग फिटिंग करना है। तो चलो, ये न्यू बोर्ड बन रहा है, आपको जितना HP तक लेना जाना है तो आप इसी बोर्ड से आप समझ सकते हो जितना HP तक आपको लेना है। यानी कि 100 HP तक आप बोर्ड बना सकते हो, पर 100 HP का पैनल बॉक्स खुद ऐसे आता है, न्यू आता है, पैनल बॉक्स अलग से आता है उसका। पर आपको 5 से लेकर 10 HP तक 15 HP तक आप ऐसे ही बना सकते हो। तो वीडियो बहुत बढ़िया होने वाला है, तो वीडियो लास्ट तक देखना। तो चलो, इस तरह से आपको सेट कर देना है, इसको यहाँ पर बिठा देना है, आपको जो मर्जी पाए, पर आपको वायरिंग अच्छे से करना है। वायरिंग कैसे अच्छे से करना है, आपको मैंने यहाँ पर MCB लगाई है, आपको यहाँ पर लगानी है तो यहाँ पर लगाओ। यहाँ मेरे जैसा वायरिंग करना है तो आप मेरे जैसे फिटिंग करो, तो आपका समय भी अच्छा खर्च होगा, समय बचेगा, वरना आपको वायर जो ज़्यादा होगा यहाँ से यहाँ ज़्यादा जाएगा, यहाँ कम जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो मेरे जैसा फिटिंग करोगे तो वायरिंग भी कम जाएगा और कस्टमर को भी फ़ायदा होगा। तो ऐसे कर देना है। तो कैसे वायरिंग करना है, चलो हम हॉल वगैरह आपको कहाँ पाड़ना है, आपको हॉल कहाँ पाड़ना है। तो हम यहाँ तीनों अंडरग्राउंड वायरिंग करेंगे, यानी कि ओपन वेल नहीं करेंगे। यानी ये बाहर वायरिंग दिख रहा है, ऐसे नहीं करेंगे, अंडरग्राउंड करेंगे। तो हमको हॉल पाड़ना पड़ेगा, तो हम हॉल पाड़ देंगे। आपको बाहर वायरिंग दिखाना है तो बाहर भी कर सकते हो, ऐसे जैसे भी ऐसे किया है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और हमको अंडरग्राउंड वायरिंग करना है, क्योंकि बाहर वाला जल्दी जल जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा हीट पैदा होता है, हीट के कारण जल्दी जल जाता है। तो चलो हम हॉल वगैरह
काट देते और ये होल वगैरह पाड़ देते और फिर हम आपको वायरिंग करना दिखाते हैं। तो चलो, तो ये देखो हमने जहाँ जहाँ होल पाड़ना था वहाँ होल पाड़ दिए हैं और अब करना है वायरिंग की। तो वायरिंग हम आपको समझा देंगे तो वायरिंग कैसे करनी है। तो हमारे ये आए गए 3 फेज। तो 3 फेज को आपको कहाँ पर जोड़ना है, तीन फेज को आपको इधर से ला लेना है, इधर से लाकर यहाँ 3 फेज में जोड़ देना है। यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ 1 2 3 यहाँ से आएंगे, यहाँ नीचे जोड़ देना है, यानी कि ऑन ऑफ। यहाँ जोड़ते यहाँ से हम पावर चालू करेंगे तो यहाँ जाएगा पावर। तो यहाँ पावर यहाँ 3 फेज आ गए। तो ये कहाँ जोड़ने हैं, तो यह 1 2 3, तो ये आपको जोड़ने हैं। ये 2 फेज है, ये 2 फेज यहाँ जोड़ने हैं, यानी कि ये आपका स्टार्टर को जोड़ देने हैं। और 1 फेज बचेगा, ये फेज आपको एम्पियर मीटर में जाने देना है। और इसको समझाते हैं। ये फेज इधर जाके इधर आ गया, यहाँ पर जोड़ दिया और उसका यहाँ से 2 फेज निकलेंगे, इधर जोड़ देना है फेज और फिर 1 फेज इधर जोड़ देना है। तो हाँ, हो गए आपके पैनल बॉक्स कंप्लीट। तो ये है सिंपल पैनल बॉक्स है, यानी कि कोई झंझट वाला काम नहीं है। आपको वीडियो स्किप करके नहीं देखना है, वीडियो आपको ऐसे ही देख लेना है। स्किप करके देखोगे तो कोई समझ में नहीं आएगा। तो अब रहा वोल्टेज मीटर का ये 2 वायर निकले हुए, ये दोनों वायर हमने इधर से सेट कर दिए, इधर सेट कर दिए। ये देखो ये दोनों है। आपको किसी भी फेज में कोई भी वायर आपको डाल देना है, जैसे ही फिट डालेंगे वोल्टेज मीटर चालू हो जाएगा। तो ऐसा ही करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको समझ में नहीं आया हो तो हम पहले वायरिंग कर देते, फिर आपको समझाते हैं हमने कहाँ कहाँ वायरिंग लगाया है। तो चलो देखो, हमने पूरी तरह से अच्छी तरह से वायरिंग कर दिया है। तो आपको समझ में आया हो तो कह देना, तो समझ में नहीं आया तो मैं फिर से समझा देता हूँ। तो कहाँ से कहाँ, ये देखो ये तीनों फेज हैं। हमने ये तीनों फेज यहाँ से लिए हैं और यहाँ जोड़ दिए हैं, ये ब्लैक स्विच के नीचे। तो आपको पीछे से दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये 3 वायर आए, ये देखो ये 3 वायर आए और इधर गए और फिर यहाँ पर आए। और ये वाले जॉइंट है, हमने 2 जॉइंट यहाँ से लिए हैं और यहाँ हमने 2 जॉइंट किए हैं, यानी कि स्टार्टर में यहाँ 2 जॉइंट किए हैं, यहाँ से यहाँ। तो पीछे से दिखाता हूँ। तो ये देखो ये दो जॉइंट है, मेन स्विच में से आए हुए और यहाँ पर गए हैं। तो इतना तो समझ में आ गया है। और फिर हमने एक वायर लिया है, ये बीच वाला, और ये एम्पियर मीटर में लगा दिया है। दिखाता हूँ पीछे से। तो ये देखो, ये एक वायर लिया हमने, एम्पियर मीटर में गया, ये देखो एम्पियर मीटर में गया। और दूसरा वायर निकला तो वो गया हमारे स्टार्टर के अंदर पीला वाला, ये देखो गया। और जो हमारा मेन यानी कि वोल्टेज मीटर वाला है, तो यहाँ से 2 वायर निकले तो हमने दोनों फेज में एक डाल दिया है। ये देखो दोनों फेज में एक। तो ये देखो ये दोनों फेज में एक वायर डाली है। तो इतना कुछ तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये बोर्ड समझ में आया हो तो हाँ या ना बोल देना, या आपको नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में बता देना। तो मैं डायग्राम के तरह आपको समझा दूंगा, यानी कि कहाँ से कहाँ वायरिंग जॉइंट करना हो और कहाँ से कहाँ वायरिंग कौन से फेज में जॉइंट करना है। तो मैं डायग्राम की मदद से आपको समझा दूंगा। तो चलो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो नहीं समझ में आया तो कमेंट में बता देना। तो तुम्हारा भाई वीडियो बनाने के लिए रेडी है। तो चलो मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में।